Hello and welcome learners. In this video we are going to discuss class 10th healthcare previous year questions. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिए इस तरह का एग्ज़ाम पेपर आएगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स में। यहाँ पर सेट लिखा होता है 1 2 3 4, यहाँ सीरीज़ होती है अलग अलग। ये कोड हो गया, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना होता है जो आपके एडमिट कार्ड पर गिवन होता है। और फिर इस तरीके से ये कुछ इंस्ट्रक्शंस नीचे दी गई हैं, कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। 15 मिनट्स का समय पढ़ने के लिए दिया जाएगा आपको और 10:30 से फिर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि हेल्थ केयर जो है वो 50 मार्क्स के उसमें थ्योरी होती है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होते हैं, तो 50 नंबर का होगा और इसमें जो टाइम होगा वो 2 आवर्स ही होता है। ठीक है, आगे फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस के 2 सेक्शन हैं। इसके दोनों लैंग्वेजेस में होता है ये, हिंदी और इंग्लिश में। जैसे यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, नीचे फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हैं पहले इंग्लिश में। कि सेक्शन ए जो है वो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है 10 मार्क्स का, और फिर ये सब्जेक्ट स्किल्स जो 6 यूनिट्स हैं उसके 40 मार्क्स में से दिया हुआ है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। चलिए क्वेश्चंस आप देखिएगा, और क्योंकि सारे पेपर को तो डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया जा सकता, 2 घंटे का पूरा पेपर होता है ये, तो जो छोटे क्वेश्चंस होंगे उनके तो आंसर मैं बता दूंगा आपको, जो 1 वर्ड या 1 लाइन के होंगे, और बाकी आपको यूनिट में से ही फाइंड आउट करने होंगे। सभी 6 यूनिट की वीडियो टोटल बनी हुई है, प्लेलिस्ट, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो के जो PY क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो पहला यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करके दिए हुए हैं। 2020 का है ये जो क्वेश्चन पेपर है बोर्ड का। पहला है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट, क्योंकि इसमें 3-4 तरह के स्किल्स होते हैं। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स में से है ये, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, उसके बाद ICT स्किल्स भी होते हैं जो कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले, और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होते हैं। तो इन सबको मिलाकर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बोला जाता है। ग्रीन स्किल्स भी, हालांकि 2023 के जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसमें आपके ग्रीन स्किल्स नहीं आ रही हैं और ना ही कम्युनिकेशन स्किल आ रहे हैं। ICT आएंगे, उसमें सेल्फ मैनेजमेंट आएगा, और एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होते हैं वो आएंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच, इसका आंसर है फ्रेजेस। फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, सेंटेंस होते हैं और उसके बाद फ्रेजेस होती हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ जो फिलअप है उसमें फ्रेजेस भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी विच रिड्यूस स्ट्रेस, कम होती है, इंक्लूड्स पोस्चर्स, डिफरेंट पोस्चर्स, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह जो होती हैं, टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी माइंड। तो आप गैस कर रहे होंगे, इसका आंसर है योग, योगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ वंस ओन सेल्फ, कैपेबिलिटीज, फीलिंग्स एंड वंस ओन कैरेक्टर। तो अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में आपकी क्या स्ट्रेंथ है, तो सेल्फ अवेयरनेस भी हो सकता है। ठीक है जी, इसका कोई एक आंसर तो कन्फर्मली हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि सेल्फ अवेयरनेस इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि अपने बारे में आप अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, आपको पता है कि आप की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके अपने कैरेक्टर के बारे में। हालांकि एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट है, ये कंप्यूटर स्किल्स में से दिया हुआ है, इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टाइप एंड वर्क विद टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर। तो टाइप, इसका आंसर होगा वर्ड प्रोसेसर। ठीक है जी, वर्ड प्रोसेसर। फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन शायद इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में से दिए हुए हैं, स्टार्टअप पर हैं ये। द मेन एम ऑफ स्टार्टअप इंडिया इज़ टू एनकरेज अमंग द यूथ ऑफ इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वो क्या इनक्रेज करता है हमारे इंडिया के यूथ में। देखिए इसमें इनोवेशन भी हो सकता है, ठीक है, एनकरेज इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप भी आ सकता है इसमें। एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों में से कोई सा भी आंसर इसका हो सकता है, दोनों ही लगभग सही बैठते हैं कि वो इनोवेशन को प्रमोट करता है, इनक्रेज करता है स्टार्टअप इंडिया, और एंटरप्रेन्योरशिप को भी
इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन आसान है, ई वेस्ट कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिस्कार्डेड, किस तरह के डिस्कार्डेड डिवाइस होते हैं? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। ई वेस्ट में ई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही है। तो इस तरीके के ये एम्प्लॉयबिलिटी में से क्वेश्चन थे, 6 थे, इनमें से 4 करने हैं, ऊपर यही लिखा हुआ है इसमें। आगे देखते हैं, ये फिलअप्स थे, हालांकि आपकन पेपर होगा, उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के आपको होंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि हमने बहुत सारे सैम्पल पेपर की वीडियो आपको मिलेगी, उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई बहुत नई चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। देखिए आगे ये वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, 12 में से 10 क्वेश्चन करने हैं। इसमें देखते हैं WHO इंग्लिश वाला, यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स में से हैं इस बार, वैसे तो नहीं आ रही हैं वो 2023 के एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ सम मीनिंग। तो मीनिंगफुल हो कोई भी वर्ड्स का ग्रुप जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, ठीक है जी। स्ट्रेस मैनेज क्यों करनी चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो इसके सैम्पल पेपर में भी हमने कई बार ये क्वेश्चन देखा है। और स्ट्रेस के ऊपर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की एक पूरी वीडियो है, उसमें आप देखेंगे स्ट्रेस के बारे में। तो बहुत सारे तरीके हैं या बहुत सारे इम्पोर्टेंस यहाँ पर हैं, उसमें से स्ट्रेस मैनेजमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स भी बताई गई हैं, जिसमें योगा हैं और बहुत सारी और टेक्निक्स होती हैं। हालांकि यहाँ पे इम्पोर्टेंस पूछी है तो इम्पोर्टेंस में आप लिख देंगे या आपके मूड को अच्छा करता है, एनहेंस योर मूड, या आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है, बढ़ाता है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, इफ़िशियंसी बढ़ती है आपकी। तो इसमें से इस तरीके के 2-3 आप लिख सकते हैं कुछ भी। फिर कंप्यूटर स्किल्स में से हैं ये। अगला क्वेश्चन, मिनिमाइज बटन मिनिमाइज कर देता है उसको, जो भी प्रोग्राम आपने खोला हुआ है, फंक्शन बताने हैं आपको, और क्लोज बटन उसको क्लोज कर देता है, बंद कर देता है उस प्रोग्राम को। ये इसका फंक्शन होता है इन दोनों बटन्स। अगला है, एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है डिफरेंट। तो इसमें देखिए रिस्क टेकिंग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ये पैशनेट होते हैं ये, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है, सोशल वर्क और सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक एटीट्यूड या मेंटेलिटी होती है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। अगला है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो ये ग्रीन स्किल्स में से है, एनवायरनमेंट के ऊपर जो होते हैं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कौन कौन से फैक्टरों के द्वारा होता है? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ लैंड की जो डिग्रेडेशन होती है, सॉइल इरोजन लिख सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन लिख सकते हैं, ठीक है जी। यही वो फैक्टर्स हैं जो इकोलॉजिकल, डिफॉरेस्टेशन होता है तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, अगर सॉइल इरोजन होगा तो उससे भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, लैंड डिग्रेड होगी तो उससे भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा। तो ये फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, 2 नंबर का है तो 2 ही फैक्टर्स बहुत होते हैं। आगे दिया हुआ, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ WHO। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। तो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? मेडिकल रिकॉर्ड, टू कीप द मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट्स। सॉफ्ट डाइट क्या होती है? सॉफ्ट डाइट होती है जो एक तो चबाने में आसान हो, ठीक है, ज़्यादा उसमें चबाने में ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, और जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, ठीक है, इजीली चबा सकें आप उसे, चुएबल हो और इजीली डाइजेस्ट हो सके, उसी को सॉफ्ट डाइट कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखनी होगी। पल्स रेट, जो भी पल्स का आपका रेट होता है, जैसे हार्ट रेट हार्ट के लिए हो गया, पल्स रेट पल्स के लिए होता है, उसे डिफाइन कर देंगे आप। नेम द, वो डिजीज़ कौन सी है जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब जिसको पानी से डर लगता हो, तो हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज़ को कहते हैं, इसका आंसर आगा रेबीज़, जो कुत्तों के काटने से और इस तरीके से होती है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया का ही दूसरा नाम है रेबीज़। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नोसोकोमियल इन्फेक्शन। नोसोकोमियल इन्फेक्शन
का दूसरा नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, जैसे ऊपर पूछा हुआ है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन को HAI भी बोला जाता है, याद रखिएगा, या इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे वो आपसे, HAI की, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और ये इसको नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ये क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर्स के बाद कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको होता है पेशेंट को, दैट मीन, तो उसको कहते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। जो पहले तो था नहीं पेशेंट को, लेकिन हॉस्पिटल में ही किसी लापरवाही की वजह से इन्फेक्टेड हो गया पेशेंट उस इन्फेक्शन से, तो उसको कहेंगे नोसोकोमियल इन्फेक्शन। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय कैंसर, तो कैंसर के बारे में आप बता देंगे इसमें। लिस्ट 2 कॉमन कॉजेज, ब्लीडिंग के 2 कॉमन कॉजेज। देखिए ब्लीडिंग के टाइप भी पूछ सकते हैं। ब्लीडिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्सटर्नल ब्लीडिंग और एक होती है इंटरनल ब्लीडिंग। तो ये टाइप्स भी पूछ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने कॉजेज, कारण पूछे हैं। कॉजेज में आप इंजरीज लिख सकते हैं, ठीक है, या कट्स भी लिख सकते हैं जिनसे खून बहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी के ऊपर। देखिए पूछा है हिस्टोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ के बारे में जो हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हिस्टोलॉजी बोला जाता है। और दूसरा इसी में एक और क्वेश्चन हो सकता है, डिफाइन साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी जो होती है वो किसके बारे में होती है, वो होती है सेल्स के बारे में। तो स्टडी ऑफ सेल्स होती है साइटोलॉजी, और स्टडी ऑफ टिश्यूज होती है हिस्टोलॉजी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू का बॉडी में क्या फंक्शन है वो बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टाफ, वो स्टाफ जो सबसे पहले कांटेक्ट करता है या मिलता है पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को या दूसरे स्टाफ मेंबर्स को। तो इसका आंसर है रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, ठीक है जी। फिर पूछा है पीआरओ की फुल फॉर्म, पीआरओ की फुल फॉर्म होती है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पीआरओ की फुल फॉर्म। नीचे फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इनमरेट एनी 4 प्रोफेशनल्स। हॉस्पिटल में जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गए, इस तरीके से आपको 4 प्रोफेशनल्स लिखने हैं। नेक्स्ट, लिस्ट 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द न्यूट्रिशनल स्टेटस, किसी भी पर्सन के न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट करते हैं ऐसे 4 फैक्टर्स का नाम आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमरेट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल डिसइंफेक्टेंट, जो अच्छा आइडियल डिसइंफेक्टेंट होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि सही से वो क्लीन कर देता है, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है, तो वो बताना है यहाँ पर। एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता दूं इससे ही रिलेटेड, कई बार डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं, ठीक है जी। तो डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, जबकि एंटीसेप्टिक्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट पर यूज़ नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट है एंटीसेप्टिक्स कहाँ यूज़ होते हैं, स्किन पर यूज़ किए जाते हैं, और डिसइंफेक्टेंट स्किन पे यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो इस तरीके से डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स में जो है डिफरेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ORS के ऊपर कि 1 लीटर ORS आप कैसे बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। ORS की फुल फॉर्म देखिए, सबसे पहले ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है ORS। बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है, जब वोमिटिंग की समस्या हो रही है या लूज मोशंस हो रहे हैं, उस समय पर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ORS के लिए। तो 1 लीटर ORS कैसे बनाएंगे, उसमें कितना पानी होना चाहिए, कितनी दूसरे चीज़ें होनी चाहिए, वो इसमें आपको बताना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 28, डिफरेंस बताना है इसमें एलिवेशन एंड डिप्रेशन इन बॉडी मूवमेंट्स में, जो एलिवेशन होता है, डिप्रेशन होता है, उनके बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। और 2 नंबर की लास्ट क्वेश्चन है हाउ कैन एन इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम सैम्पल पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं, और जहाँ इमरजेंसी सर्विसेज का जो यूनिट है उसमें भी आप दोनों ही वीडियोज़ अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, जाके आप देख सकते हैं। अगला आप लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 3 और 5 मार्क्स के। तो 30 क्वेश्चन हैं, नीचे 3
मेडिकल डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, इनके फंक्शंस के बारे में बताना है। सर्जिकल डिपार्टमेंट है, उसका क्या फंक्शन होता है। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, उसका क्या फंक्शन होता है। नर्सिंग डिपार्टमेंट है, उसके फंक्शंस के बारे में बताना है। प्रोन पोजीशन जो है उसके 3 यूज़ कौन कौन से होते हैं वो लिखने हैं। हाउ कैन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को फैलने से कैसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन से वो स्टेप होंगे वो लिखने हैं। 3 ग्रेड्स ऑफ फीवर क्या क्या होते हैं, 3 ग्रेड इसके होते हैं। देखिए, लो फीवर होता है, लो ग्रेड फीवर जो लगभग 100 डिग्री तक होता है। उसके बाद मॉडरेट होता है 103 या 4 तक मॉडरेट ग्रेड फीवर, और हाई होता है 104 से ज़्यादा। तो ये 3 ग्रेड होते हैं। उसके बाद राइट डाउन 3 फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देखिए, टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। एडिपोज टिश्यू पूछा गया था, हिस्टोलॉजी पूछ लिया है, और यहाँ देखिए 3 मार्क्स में एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस भी पूछ लिए हैं। तो सेल हैं या टिश्यू हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको शायद यूनिट 3 में ये मिल जाएंगे। एनोमरेट 3 यूजेस ऑफ कंप्यूटर का मेडिकल सर्विसेज में क्या यूज़ हैं वो आपको लिखने हैं। रिसेप्शन में, मेडिकल रिकॉर्ड रखने में, हिस्ट्री रखने में, केयर प्लान बनाने में, कई जगह कंप्यूटर्स का यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स के। GDNs लिखने, GDA के फंक्शन लिखने हैं। GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ठीक है। रिहेबिलिटेटिव फंक्शंस कौन से होते हैं, डायग्नोस्टिक हो गया, फिर इमरजेंसी सर्विस हो गए, क्यूरेटिव या कम्युनिकेटर के तौर पर GDA के क्या काम हैं, क्या फंक्शंस हैं, ये सब आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर को नापते हुए पेशेंट के कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, ध्यान रखने चाहिए, वो बताना है। नेक्स्ट 38, 5 टाइप्स ऑफ हजार्ड्स, किसी भी हॉस्पिटल में किस तरीके की 5 हजार्ड्स हो सकती हैं अलग अलग तरीके की, वो बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, इस वीडियो का, डिस्क्राइब द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में बताना है, उसका क्या फंक्शन होते हैं वो बताना है, और 3 टाइप्स की मसल्स के बारे में भी बताना है। एक और चीज़ जो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, कई बार मसल्स की जगह पर वो पूछते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, तो वो भी आपको पता होने चाहिए, जोड़ जो होते हैं। तो ये था पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हमने यहाँ पर, 2020 का ये क्वेश्चन पेपर था। और कुछ जो छोटे आंसर्स थे वो तो मैंने आपको बता दिए। बड़े के लिए 6 यूनिट हैं, 6 की 6 यूनिट्स पे कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं जाकर। और सैम्पल पेपर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं जो इस पेपर में पूछे गए हैं ऑलरेडी, वहाँ जाके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। लाइक करिए वीडियो को। इस तरीके की और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उन्हें आप उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।